तो हेलो गाइस, आप लोग देख रहे हैं मैक्स ब्लॉग और आपको दिखाऊंगा मैं आज के जंतर मंतर के एक अद्भुत नज़ारे के साथ। अपने अपने विचार सभी लोग यहाँ रखने आए हैं। एक अद्भुत नज़ारा दिखाने के लिए बहुत दिन के बाद ये चांस मिला है। चांस बार बार नहीं मिलता। अपने अनुभव को कहीं रखें, उनको बताएं कि हाँ यार हमारे अकॉर्डिंग भी हो, कुछ हो। यदि आप कुछ उनके बीच में रहे हैं, उनके बात को समझे हैं, तो आइए मिलते हैं भैया लोग से। ये दो लोग हैं, ये बात करेंगे। भैया अपना इंट्रोडक्शन किया, आप कहाँ से? भैया मेरा नाम और हम पिछले लग जाए आप एक बार चाहो, अगर आप एक बार चाहो तो यहाँ तो बहुत वही तो कह रहा हूँ। यहाँ गेम्स वगैरह में दिखाया अभी आप मेरिट में देखो, वो मेरठ की धरती है, वो क्रांतिकारियों की धरती है। और वहाँ पे आंदोलन जो भी होता है और जब निकलता है वहाँ से आंदोलन, तो बाद में वहाँ के लोगों को परिणाम जरूर मिलता है। तो एसएसपी साहब ने जो भी किया वो गलत किया, उनको इस तरीके से नहीं करना चाहिए था। ठीक है, वो जनता थी, वो बेचारे नासमझ थे, उनको कानून का ज्ञान नहीं। तो ये आपने स्टार्टिंग में ध्यान नहीं दिया। और लाठी ऐसा तो कोई रट्टा नहीं है कि आगे चल के इसमें बहुत दिक्कत हो जाएगी। हम तो यार आप टेंशन में रहते हो। हम यही रोड है, रोड के नीचे वो काफी किया हुआ है। जहाँ नेता तो आप शादी कर लो। हमारे सांसद और उनको ये नहीं पता जैसा हम लोगों में देखता है कि युवा फिर वहाँ से सड़कों पे ज्यादातर लोगों का दिख ही जाता है लड़कियों में कि हाँ ये यहाँ दिल्ली वगैरह रहती है, हमारे यहाँ से आकर तो शादी कब होगी आप? अरे नहीं नहीं, फिर तो आप झूठ बोल रहे हैं। क्या 16 साल की उम्र में कोई मतलब कोई चांस ही नहीं है। लड़ाई जो आप 16 साल की उम्र पे शादी, ये लड़ाई तुमने एक बार से बच्चे भी हैं। लड़ाई है, किसी एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है। बहुत मतलब आप यार आज अगर आजकल तो एक मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, जब मैं यूपी उत्तर प्रदेश से आता हूँ, तो आजकल एक कहावत बनी हुई है कि हर केस बता देंगे। हर बच्चे कितना और यार मैं भूल रहा हूँ, हमारे यहाँ जो कहावत है कि आइए कभी उत्तर प्रदेश में हर केस बता देंगे। लोग नहीं बना रहे हैं, आप देख रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे बच्ची है ना, कोई भी बच्ची ऐसी नहीं है जो पारदर्शिता के साथ भर्ती हुई है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आप चाहे मैं तो ये कह रहा हूँ, अभी एससी का रिजल्ट आया, उसकी कट ऑफ जाने का कारण क्या है? अगर हम गोल करेंगे तो कट ऑफ बहुत बड़ी है। तो हमारे मतलब वोट वाले नहीं है ना बच्चे, वाली साल 1 साल बहुत बड़ी बात है यार। उनसे सरकार नहीं बोल रही है। पेपर लीक की जो व्यवस्था है ये कांग्रेस पार्टी के खिलाफ है, हम लोग उसके खिलाफ है। मैं आपको अपनी बात बता दूं, जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ वह है हमारा गाँव का क्षेत्र। मेरे गांव का नाम रोटा है और मेरे गांव के आसपास माजरा है, बाड़म है, रोटा है, अड्डा है, भदौड़ा है, चिनोड़ी है, कैथवाड़ी है, कल्याणपुर है, आलमगीरपुर है, नारंगपुर है, मीरपुर है, उकसिया है, खिरोट है, कल्याणपुर है, रजापुर है, कलीना है, किनोनी है, कैथवाड़ी है, जिटुल्ला है। मेरे गांव के आसपास बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहाँ जब सुबह होती है ना, तो वहाँ का बच्चा सपना देखता है। जब वो बच्चा स्कूल जाता है ना सुबह, तो वो कुछ सपने देखता है, उसके मन में बहुत सारे सपने होते हैं, उसके माता पिता के मन में बहुत सारे सपने होते हैं कि हमारा बच्चा जब बड़ा होगा
वो यूपीएससी करेगा, वो नेट करेगा, वो जेआरएफ करेगा, वो जो इस देश की बड़ी बड़ी संस्थान है जो बड़ी बड़ी नौकरियां देती है, चाहे वो सीपीओ ले लो, चाहे वो सीजीएल ले लो, और चाहे वो यूपीएससी में, तो तमाम तरीके के विभाग में बड़ी बड़ी नौकरियां, वो बच्चा सपने देखता है, उसके माता पिता सपने देखते हैं। क्या हमारे क्षेत्र के, क्या हमारे गांव के, क्या हमारे देहात के बच्चे सिर्फ कांस्टेबल तक सीमित रह जाए? क्या हमारे बच्चे ग्रुप डी की वैकेंसी तक सीमित रह जाए? क्यों रह जाए भाई? हमारे बच्चे भी तो मेहनत कर रहे हैं, हमें भी पूर्ण अधिकार है। लेकिन इस व्यवस्था में, इस सरकार में विभिन्न प्रकार के पेपर, जितने भी सारे पेपर हो रहे हैं, वो सब पेपर लीक हो रहे हैं, जिनके कारण मेरिट आई जा रही है। जो पैसे वाले बच्चे हैं वो नौकरी ले रहे हैं, और लेकिन जो गरीब आदमी है वो बेचारा पढ़ लिख करके पूरी जिंदगी वो बेचारा पढ़ता है, और पढ़ने के बाद फिर लास्ट में उसका क्या होता है कि कहीं वो मोमोज की ठेली लगा रहा है, कहीं वो चाउमीन की ठेली लगा रहा है, कहीं वो सब्जियां बेच रहा है, कहीं वो दाढ़ी मजदूरी कर रहा है। तो हमारे जो बच्चे हैं, क्या हमारे क्षेत्र के, हमारे यूपी के, हमारे समाज के, मैं तो समाज की बात कर रहा हूँ, समाज का मतलब मजदूर है, कमेरा है, किसान है, शोषित है, पीड़ित है, मैं तो सबकी बात करता हूँ। क्या उन बच्चों को हक अधिकार नहीं है सपने देखने का? और अगर सपने देखने का हक अधिकार है तो सरकार उनके लिए क्या व्यवस्था कर रही है? मैं तो कह रहा हूँ कि जितने भी पेपर लीक हो रहे हैं, आप क्यों फांसी नहीं चढ़ा देते उनको? आप क्यों उनको फांसी नहीं दे रहे? अरे महाराज, आप योगी जी भी बैठे हो, मैं तो उत्तर प्रदेश की भी बात कर रहा हूँ, अगर हम सेंट्रल की बात करें, मोदी जी भी हैं, तो जितने पेपर लीक हो रहे हैं आप उनको फांसी चढ़ाओ ना, आप सीबीआई जांच कराओ। आप मतलब अगर कोई मामला राजनीति से जुड़ा होता है, किसी का मर्डर हो जाता है या कुछ और भी हो जाता है, आप उसको तो बड़ी जल्दी सीबीआई जांच कराते हो, फर्स्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाते हो। लेकिन जब ये एग्जाम होते हैं ना साहब, जब ये एग्जाम होते हैं, तो एग्जाम होने के बाद हमें कुछ दिन तो पता चलता है कि इतने लोग पकड़े गए, लेकिन उसके बाद हमें ये नहीं पता चलता कि पकड़ने के बाद उन लोगों का क्या हुआ, क्या आपने बैकडोर से छोड़ दिए, वो आपने क्या करा। लेकिन हम तो हर चीज को इस चीज से कह रहे हैं कि पारदर्शिता हर चीज में रहनी चाहिए। हम यहाँ मौजूद हैं, और हम मौजूद जब तक रहेंगे जब तक हमारे अंदर सांस है। आज सोनम मांझी की बहुत ज्यादा तबीयत बेहद खराब है। हम तो आपके चैनल के माध्यम से भी यही निवेदन कर रहे हैं कि साहब आप भूखे मत रहिए, आप इन लोगों से लड़ रहे हो तो हम आपके साथ हैं, आप बिल्कुल भी भूखे मत रहिए। तो आप अपना अनशन तोड़ दीजिए, हम हमेशा आपके साथ हैं। क्योंकि 20 तारीख का भी एक प्रोटेस्ट हम लोगों ने रखा है कि शांतिपूर्वक तरीके से हम लोग 20 तारीख को जंतर मंतर से संसद भवन घेरने का काम करेंगे। क्योंकि हो सकता है सरकार को हमारी आवाज ना जा रही हो, क्योंकि यहाँ से जो दूरी है लगभग 2 किलोमीटर है, तो हम उस दूरी को 20 तारीख को कम करने जा रहे हैं। हम उस दूरी को 2 किलोमीटर की जगह उसको 1 किलोमीटर हम करने जा रहे हैं। तो हम प्रशासन से भी निवेदन करते हैं कि हमारी बात को, हमारी मांगे को सुनो और इस पर काम करो। जी समस्या यूथ की, उन पे काम करो।